नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। तो आज इस टेस्ट सीरीज ये कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर के एसएससी, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी और बैंकिंग या एलआईसी जूनियर असिस्टेंट वीडियो आज में होने वाले एग्जामों के प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा समाहित करने की कोशिश की गई है और आपके सामने बेस्ट कंटेंट पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों चलो आज की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? 1 जस्टिस पार्टी, 2 कम्युनिस्ट पार्टी, 3 सोशलिस्ट पार्टी, 4 गदर पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 है, अगस्त प्रस्ताव से कौन संबंधित है? 1 लिनलिथगो, 2 वेबल, 3 मॉन्टेग्यू, 4 एलनबरो। अगस्त प्रस्ताव से लिनलिथगो संबंधित है, मतलब जब अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, तब लिनलिथगो यहाँ के वायसराय थे। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 2 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 3 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 4 1953 का भारत शासन एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। दोस्तों इन प्रश्नों के बारे अभी तो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, बाकी आगे इन प्रश्नों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों टेस्ट सीरीज के लगातार बने रहें आप लास्ट तक, क्योंकि आज की टेस्ट सीरीज में आप लोगों को बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? 1 अम्बेडकर, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 मोतीलाल नेहरू, 4 श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 5 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1 वल्लभ भाई पटेल, 2 माउंटबेटन, 3 मोहम्मद अली जिन्ना, 4 जवाहरलाल नेहरू। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? 1 1924 में स्वराज पार्टी, 2 1936 में कांग्रेस पार्टी, 3 1942 में मुस्लिम लीग, 4 1924 में सर्वदल सम्मेलन। तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 1 22 जुलाई 1944, 2 22 जुलाई 1945, 3 22 जुलाई 1946, 4 22 जुलाई 1947। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान सभा का पहला सत्र है ये। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 1 16 अगस्त 1947, 2 26 जनवरी 1948, 3 9 दिसंबर 1946, 4 26 नवंबर 1946। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो 6 दिसंबर 1946 के संविधान के पहले सत्र के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद। प्रश्न संख्या 9 है, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 1 389, 2 229, 3 299, 4 70। संविधान 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। 389 में कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य संख्या थी संविधान सभा की, और ब्रिटिश प्रांतों के लिए 229 सदस्यों की संख्या थी। देशी रियासतों के 70 सदस्यों की संख्या थी। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था?
1 जूनागढ़ रियासत, 2 कश्मीर रियासत, 3 मैसूर रियासत, 4 हैदराबाद रियासत। तो संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1 22 जनवरी 1946, 2 22 जनवरी 1947, 3 26 नवंबर 1947, 4 26 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा आखिरी बार मिली। प्रश्न संख्या 42 है, प्रस्तावित मूल संविधान के सदस्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ था? 1 ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, 2 देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, 3 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, 4 उपरोक्त सभी। तो प्रस्तावित मूल संविधान में सदस्यों का विभाजन इस तीनों प्रकार से हुआ था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 13 है, कौन संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 मोहम्मद फादुल्ला, 3 ए के अय्यर, 4 के एम मुंशी। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? 1 राष्ट्रपति, 2 भारत सरकार, 3 भारत के लोग, 4 सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं, जो कि प्रस्तावना में कहा जाता है हम भारत के लोग। प्रश्न में यही पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? 1 संघीय, 2 एकात्म, 3 कठोर, 4 कुछ एकात्म कुछ संघीय। तो भारत संविधान की संरचना एकात्म प्रकार की। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 16 है, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन किसका है? 1 अम्बेडकर, 2 आइवर जेनिंग्स, 3 एच के लास्की, 4 केसी वियर। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन केसी वियर का है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 17 है, संघवाद कहाँ से लिया गया है? 1 दक्षिण अफ्रीका, 2 कनाडा, 3 ऑस्ट्रेलिया, 4 जापान। संघवाद कनाडा से लिया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 18 है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? 1 फ्रांस, 2 अमेरिका, 3 ब्रिटेन, 4 स्विट्जरलैंड। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 19 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के कहने पर संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है? 1 अनुच्छेद 249, 2 अनुच्छेद 250, 3 अनुच्छेद 251, 4 अनुच्छेद 252। तो अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों के कहने पर संसद राज्य विषय पर कानून बना सकती है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 20 है, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 1 अनुच्छेद 231, 2 अनुच्छेद 233, 3 अनुच्छेद 235, 4 अनुच्छेद 236। तो अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 21 है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? 1 अनुच्छेद आर्टिकल 256, 2 आर्टिकल 257, 3 आर्टिकल 258, 4 आर्टिकल 260। तो आर्टिकल 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 22 है, किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय को प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? 1 आर्टिकल 308, 2 आर्टिकल 309, 3 आर्टिकल 310, 4 आर्टिकल 311। तो आर्टिकल 311 में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न संख्या 23 है, किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषय में कानून बना सकती है? 1 आर्टिकल 249, 1 आर्टिकल 259, 2 आर्टिकल 251, 3 आर्टिकल 253, 4 आर्टिकल 255। तो आर्टिकल 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु
केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषय पर कानून बना सकती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 24 है, केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत हैं? 1 आर्टिकल 248, 2 आर्टिकल 249, 3 आर्टिकल 250, 4 आर्टिकल 251। तो केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 248 के तहत हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 25 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1 1948 में, 2 1950 में, 3 1952 में, 4 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1950 में पारित किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 26 है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 1973 में, 2 1974 में, 3 1975 में, 4 1976 में। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 27 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? 1 7 वर्ष, 2 10 वर्ष, 3 14 वर्ष, 4 15 वर्ष। तो 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 28 है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? 1 अमेरिका, 2 ब्रिटेन, 3 कनाडा, 4 फ्रांस। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 29 है, संविधान सभा में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? 1 1949 में, 2 1950 में, 3 1951 में, 4 1952 में। संविधान सभा में नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू हुए। वह सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 30 है, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? 1 सर्वोच्च न्यायालय, 2 संसद, 3 राष्ट्रपति, 4 लोकसभा स्पीकर। तो मौलिक अधिकारों को संसद निलंबित कर सकता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2, वो भी जहां DPSP आएगी वहां पर। प्रश्न संख्या 31 है, कौन सा अनुच्छेद विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 1 आर्टिकल 14, 2 आर्टिकल 19, 3 आर्टिकल 21, 4 आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 21 विदेशी यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 32 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 उत्प्रेषण, 3 प्रतिषेध, 4 अधिकार परीक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी की जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 33 है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 1 समानता का अधिकार, 2 संपत्ति का अधिकार, 3 बोलने का अधिकार, 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये विधि आर्टिकल 300 के तहत विधिक अधिकार है। ये 44वें संविधान संशोधन 1948 में इसको मूल अधिकार के हटाकर विधिक अधिकार में आर्टिकल 331 हटा के 300 के काम में कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 34 है, मौलिक अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? 1 विचार व्यक्त करना, 2 शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, 3 धरना देना, 4 हड़ताल करना। मौलिक अधिकार में हड़ताल करना की स्वतंत्रता नहीं, हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 35 है, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 1 24वां संविधान संशोधन, 2 25वां संविधान संशोधन, 3 42वां संविधान संशोधन, 4 44वां संविधान संशोधन। मूल अधिकार को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 36 है, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? 1 राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, 2 वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, 3 राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, 4 उपरोक्त सभी। नागरिकों के मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 में दिए गए हैं, उसमें ये तीनों और इसके अलावा 8 और हैं, यानी कि टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 35 है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? 1 अनुक्रियाशील सरकार, 2 संघीय सरकार, 3 उत्तरदायी सरकार, 4 उपरोक्त सभी। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 38 है, किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है?
1 राष्ट्रपति, 2 अध्यक्ष, 3 मुख्य न्यायाधीश, 4 चुनाव आयुक्त। तो किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 39 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 1 प्रधानमंत्री, 2 उपराष्ट्रपति, 3 संसद, 4 मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3 और इसी को महाभियोग बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में है। प्रश्न और महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। प्रश्न संख्या 40 है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? 1 निर्वाचन आयोग, 2 उच्चतम न्यायालय, 3 संसद, 4 संयुक्त राष्ट्र संघ। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। ये आर्टिकल 71 में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? 1 अमेरिका के, 2 ऑस्ट्रेलिया के, 3 ब्रिटेन के, 4 दक्षिण अफ्रीका के। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्यवाही या महाभियोग कहाँ से शुरू की जा सकती है? 1 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के, 3 संसद का कोई भी सदन से, 4 उच्चतम न्यायालय से। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्यवाही यानी कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 43 है, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? 1 उपराष्ट्रपति, 2 सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, 3 प्रधानमंत्री, 4 विपक्ष का नेता। तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवा सकता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 44 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? 1 पूर्ण वीटो, 2 निलंबित वीटो, 3 पॉकेट वीटो, 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे नहीं 2 बार दिया गया है। इसका मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो तीनों है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 45 है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? 1 राज्यपाल को, 2 मुख्यमंत्री को, 3 राष्ट्रपति को, 4 प्रधानमंत्री को। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 46 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? 1 संसद के दोनों सदनों द्वारा, 2 संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, 3 राष्ट्रपति द्वारा, 4 भारत की जनता द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? 1 राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, 2 उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, 3 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, 4 लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते और लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, ये तो तीनों भारत के संचित निधि पर भारित व्यय हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 48 है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1 31, 2 41, 3 51, 4 81। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 49 है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1 12, 2 14, 1 14, 2 12, 3 16, 4 40। तो बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 3 और बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। प्रश्न संख्या 50 है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? 1 विधानसभा के सभी सदस्य, 2 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 3 विधानमंडल के सभी सदस्य, 4 उपरोक्त सभी। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में 50 प्रश्न समाप्त हुए और
निश्चित रूप से आप लोगों ने कुछ नया ही बहुत कुछ नया सीखा होगा। और इसी तरीके से कुछ सीखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।